Good morning, students. Today we will continue our chapter Electoral Politics with a question: is it good to have political competition? Students, elections are all about political competition. What type of competition? At the constituency level, competition among different political parties and candidates. Without political competition, election will become pointless or you can say that meaningless. जैसे आपकी लाइफ में अगर कोई कंपटीशन ना हो तो आपको मोटिवेशन नहीं मिलता आगे बढ़ने का. इन द सेम वे political competition is very very important in elections, because without political competition elections will become meaningless. But student, this political competition has some limitations or you can say that demerits. इसकी कुछ कमियां भी हैं. तो let us start with first demerit. It creates a sense of disunity. It creates a sense of disunity or factionalism. Factionalism means a situation in which a group forms within a large group, or you can say that one is slightly different ideas from the main group. Okay. अब political competition creates a division in the society or it creates a sense of disunity. कैसे? इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. स्टूडेंट्स, if you have seen the movie नायक of Anil Kapoor, so in that movie there was a situation when a small dispute between a bus driver and students. This dispute took a form of big riot, and when the police commissioner asking the CM for the order of firing so that the riots can be taken under control, but the CM said that the driver is of our caste and belongs to our vote bank, so don't take any action. अगर आपने ये मूवी देखी हो, ये सिचुएशन देखी हो कि वो जो सीएम है महाराष्ट्र के उस टाइम, वो उस मूवी में क्या कह रहे हैं कि कोई फायरिंग नहीं करनी है क्योंकि वो जो बस ड्राइवर है वो हमारी कास्ट का है, हमारा वोट बैंक है, सो डोंट टेक एनी एक्शन. सो व्हाट वी गेट आउट फ्रॉम द सिचुएशन, दिस क्रिएट अ सिचुएशन ऑफ सोशल डिविजन, a sense of disunity or you can say that factionalism. एक ऐसा ग्रुप जिसका सोचने का नज़रिया बदल जाएगा. एक ग्रुप को लगता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी हमें सपोर्ट कर रही है, दूसरे को लगता है कि हमें कोई सपोर्ट नहीं है. स्टूडेंट्स, यू वुड हैव हर्ड ऑफ पीपल कंप्लेनिंग अबाउट द पॉलिटिकल पार्टीज इन देयर लोकेलिटी. कई बार सुना होगा कि पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल गेम खेली गई है यहाँ पे, ठीक है, इस तरह की सिचुएशन. तो पॉलिटिकल कंपटीशन क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी और इट डिवाइड्स द सोसाइटी. नेक्स्ट डिमेरिट है पार्टीज लेवल एलिगेशन एंड यूज डर्टी ट्रिक्स. यस, different political parties often level allegations against one another. अगर आप सिचुएशन देखें रूलिंग और अपोजिशन का, तो क्या होता है कि जब रूलिंग कोई काम करती है तो अपोजिशन उनकी टांग खींचती है एंड द अपोजिशन यूज द डर्टी ट्रिक्स और एलिगेशंस अगेंस्ट द रूलिंग पार्टी. कई बार अपोजिशन कुछ काम कर रही है, कुछ ऐसा काम जिसमें कुछ कमियां हैं या नहीं है, तो रूलिंग पार्टी क्या करती है, उस पर एलिगेशन लगाती है, डर्टी ट्रिक्स यूज़ करती है. ये सब आपने बहुत सारी मूवीज़ में, रियल टाइम सिचुएशन में देखा होगा. तो ये भी एक इसकी डीमेरिट है. नेक्स्ट है नो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज कैन बी फॉर्मुलेटेड. Students, in our country elections are held after a fixed interval or you can say that after every 5 years. तो जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी आती है गवर्नमेंट की फॉर्म में तो वो क्या करती है, पॉलिसीज़ बनाती है, अपने विजन्स रखती है. लेकिन जैसे ही वो विजन्स और पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट होने लगती है, उनका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाता है, लेकिन इतने ही नेक्स्ट इलेक्शंस आ जाते हैं तो वो पॉलिसीज़ और विजन वहीं रह जाता है, वो पूरा नहीं हो पाता अगर नेक्स्ट इलेक्शन में वो पार्टी दोबारा गवर्नमेंट नहीं बनाती. ठीक है, तो अब क्या है, इनका मेन मोटिव क्या रह जाता है, चलो इलेक्शंस जीत लेते हैं पहले, पॉलिसीज़ वगैरह बाद में बनती रहेंगी. ठीक है, तो इनका मेन मकसद क्या है, टू विन द इलेक्शंस.
Next है, good people who may wish to serve the country do not enter this arena. Means some good people like socialist activist, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, they may serve the country, उस कंट्री की सेवा करना चाहते हैं, but they do not take part this unhealthy competition. इस अनहेल्दी कंपटीशन का वो हिस्सा नहीं बनना चाहते. दैट इज़ वाई दे डू नॉट एंटर दिस एरेना ऑफ पॉलिटिकल कंपटीशन. अब ये थी डीमेरिट्स, अनलिमिटेड डीमेरिट्स हैं पॉलिटिकल कंपटीशन की, लेकिन ये मेन डीमेरिट्स जो आपके चैप्टर में है वो हमने डिस्कस की. अब क्वेश्चन आता है, वर द पॉलिटिकल लीडर्स नॉट अवेयर ऑफ इट? क्या हमारे पॉलिटिकल फ्रेमर्स, लीडर्स को इस पॉलिटिकल कंपटीशन के बारे में, इस अनहेल्दी पॉलिटिकल कंपटीशन के बारे में नहीं पता था? पॉलिटिकल लीडर्स वर अवेयर अबाउट दिस कंपटीशन, उनको पता था, बट उन्होंने क्यों इम्प्लीमेंट किया इसको? ताकि इससे हमें पॉलिटिकल, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको मोटिवेशन मिले, ठीक है, टू रिमेन इन पावर और टू गेन इट. तो हाउ दिस कंपटीशन इज गुड? कंपटीशन के कुछ फायदे भी हैं. लीडर्स आर रिक्वायर्ड टू वर्क हार्ड टू रिमेन इन पावर और टू गेन इट. पावर में रहने के लिए, दोबारा इलेक्शंस को जीतने के लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ओके, अब ये क्या है कि कंपटीशन प्रोवाइड इंसेंटिव्स, ओके, टू सम पॉलिटिकल पार्टीज. अब क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज को रिवार्ड भी मिलता है इफ़ दे रेज द क्वेश्चंस दैट द पीपल वांट टू रेज. उन इश्यूज़ को अगर पॉलिटिकल पार्टी उठाती है जो लोग उठाना चाहते हैं, तो जो लोग हैं वो उनको रिवार्ड भी देते हैं, इंसेंटिव्स भी देते हैं. क्या इंसेंटिव्स हैं? वो नेक्स्ट इलेक्शंस में जीत जाते हैं, वही गवर्नमेंट बन जाती है. लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनको पनिशमेंट भी मिलती है, वो नेक्स्ट टाइम इलेक्शंस नहीं जीत पाते इफ़ दे नॉट परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी वेल. और इसको कौन डिसाइड करता है? लोग, कि पनिशमेंट मिलेगी या रिवार्ड मिलेगा, नेक्स्ट इलेक्शंस में वो जीत पाएंगे या नहीं. तो कंपटीशन का होना बहुत ज़रूरी है, एंड इट इज़ अ रिवार्ड फॉर सर्विंग द पीपल एंड एट द सेम टाइम पनिशमेंट फॉर नॉट परफॉर्मिंग द ड्यूटी. Students, I hope you have understood the topic. Is it good to have political competition? After listening this video, you will read the topic with the help of your book. Thank you, student. Have a nice day.